मेहनतकश जनता की खबरें पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। हम कहते हैं कि हमारी गेहूं का दाम अगर 19 रुपए है, अब तो 10 रुपए कर दीजिए। जो इनपुट कॉस्ट है वो कम कीजिए। वाजिब दाम की तो हमारी मांग है, वो तो मिनिमम को भी लीगल राइट नहीं करना चाहते। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया ही इसीलिए ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बहुत बड़ी वार इंडस्ट्री खड़ी की, तो उसकी इकोनॉमी चलती वार से थी। दुनिया में वो अपने हथियार बेचेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके सामने ये सवाल था कि ये जो इंडस्ट्री है ये तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में तो अब हथियारों की वो जो बिक्री थी वो कम हो गई। तो उन्होंने ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी थी, उसके एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, जो जो हथियारों की प्रयोगशाला में काम करते थे। तो उन्हें पूछा कि इसका क्या किया जाए। तो ये उनका आइडिया था कि रासायनिक हथियारों की फैक्ट्रियों में रासायनिक खादें और इस तरह की दवाइयां बन सकती हैं। उनका क्या इंडस्ट्री भी चलती रहेगी। ये सबसे पहले जब वो अमेरिका में ये मॉडल लाए वो, तो उस वहां पर बड़ा शोर शराबा हुआ, क्योंकि हम सोसाइटी अवेयर थी कि ये तो हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगी, इतनी जहर वाली खेती। तो उनके सामने फिर सवाल था, तो वो उन्होंने उन देशों के में लेकर आए। जैसे पंजाब हमारा देश भारत अनाज लेने बाहर जाता था, अपने खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था, अमेरिका से लेता था। तो उन्होंने कहा कि अगर अनाज चाहिए तो हमारी ये पॉलिसी लागू करनी होगी। तो उन्होंने हमारे क्या था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो हमारे देसी बीज थे, उसको अगर पशुओं का जो गोबर होता है, जो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो भी ज्यादा डाल देते थे तो फसल भारी होकर गिर जाती थी। तो वो उससे कहीं तेज जो ये केमिकल थे वो हमारी फसलें कैसे झेल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मनीला में एक अंतर्राष्ट्रीय चावल खोज केंद्र स्थापित किया, मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं खोज केंद्र स्थापित किया, और जो वो बौने छोटे वो क्या कहते हैं हाइट वाली जो फसलें थी, वो बीज तैयार किए कि जो उन केमिकल्स को झेल सके। वो बीज लाए गए मैक्सिकन 60s में फर्स्ट टाइम पंजाब में। उसका जो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये था कि कैसे वो जो मिडलिस्ट कंट्री है, उनकी जो कंपनीज है वो कैसे मुनाफे ले रही है, ये उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट था। उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था कि चाइना में जो रेड इनकलाब हुआ, उस रेड इनकलाब को काउंटर करने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन के काउंटर में ही ग्रीन रेवोल्यूशन वो आया कि जैसे किसानों ने चाइना में जो कर दिया, लगा कि ये किसान ये भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना किसानों को इस तरह का कुछ किया जाए, उनको लगे भी हाँ हमारी हालत सुधर रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इनिशियल स्टेज में थोड़ा लोगों को उत्साहित किया, लेकिन अब जो उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि वो खड़ा ही कारपोरेट के मुनाफे पे, कारपोरेट इतना मालो माल हो गया और किसान कंगाल हो गया। हम तो बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ग्रीन वासेकर, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए, उसको तो ध्वस्त कर दिया ना। थर्ड मासेकर है, जिसने मतलब हर रोज 3 से 4 लोग जा रहे हैं। इस देश में जो 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। पंजाब में 1980 के दशक में जो 37% किसान थे वो 5 एकड़ से कम वाले थे। आज 75% जो 75% किसान है वो 5 एकड़ से कम वाले। तो छोटे किसान की गिनती तो लगातार बढ़ रही है। अगर किसी किसान के पास 6 एकड़ जमीन है तो उसके 2 बेटे हैं, तो वो 3 रहेगी। तो वो एक परिवार में तो एक किसान से वो 2 छोटे किसान बन गए। तो इस तरह के जो बड़े फार्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो जो बड़े फार्म है, बड़े किसान, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे किसान को दिक्कत है कि उसकी जो फसल है वो सरकार नहीं खरीदेगी। वो छोटे किसान को दिक्कत है कि अगर उसके साथ कोई बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो तो ना उतना पढ़ा लिखा, उसको वो उलझा लेगी। इतनी हमारी कॉस्ट है, जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, उसमें जो उनकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है, उसकी फैमिली की लेबर है, जितनी भी कॉस्ट है, और उसमें 50% जो
एक मतलब उनको लाभ मिलना चाहिए, वो ऐड करके वो उसकी कीमत तय होनी चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ी खामी है कि किसान को उतना मिलता नहीं जितना वो लगाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब फर्स्ट टाइम ये हुआ कि गेहूं की जो सरकारी खरीद शुरू हुई पंजाब में, तो पहली बार 76 रुपए पर क्विंटल उसका रेट था गेहूं का, और तब जो 71 पैसे का 1 लीटर डीजल आता था। तो किसान 1 किलो गेहूं बेचकर 5 पैसे उसके साथ पास रह सकते थे और 1 लीटर डीजल खरीद सकता था। आज अगर किसान को 1 लीटर डीजल खरीदना है तो उसको 4 किलो से ऊपर गेहूं देना पड़ेगा। तो क्या हो कि 1 किलो गेहूं के साथ 3 किलो गेहूं उसका फ्री जा रहा है। अगर थोड़ा और लार्ज स्केल पर करेंगे तो 1 एकड़ के साथ 3 एकड़ की फसल फ्री में जा रही है। तो इतनी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन तो इस सोसाइटी में किसी और की नहीं है ना। जो इनपुट कॉस्ट है उनकी रफ्तार चीते की है, और जो किसान की जो आउटपुट है, जो उसकी फसल का दाम है, कछुए की चाल है उसकी। तो ये जो गैप है, ये किसानी पर कर्जे का कारण भी यही है, उनकी जो सुसाइड है उसका कारण भी यही है। तो ये सबसे बड़ी ये खामी है। लेकिन सरकार तो एमएसपी को भी, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम है वो। एक तो ना कि एक तो वाजिब दाम है, वाजिब दाम की तो हमारी मांग है, वो तो मिनिमम को भी लीगल राइट नहीं करना चाहते। हमारे देश में सरकार चलाने का एक तरीका है कि जो शोषित है, शोषित के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, कि किसान के खिलाफ उन लोगों को खड़ा कर दिया जाए। भी ये इतना दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इसलिए दाम बढ़ा ले, सरकार आपका सोच रही है। लेकिन इसमें से कारपोरेट को साइड में कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि हमारी गेहूं का दाम अगर 19 रुपए है, आप तो 10 रुपए कर दीजिए। जो इनपुट कॉस्ट है वो कम कीजिए। इनपुट कॉस्ट जो हमारी है, वो जो कौन है, इनपुट्स कौन देता है, वो मल्टीनेशंस है। खाद उनके है, बीज उनकी है, ट्रैक्टर उनका है, सारी मशीनरी उनकी है। तो उनके दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। उस कारपोरेट का मुनाफा उन्हें चाहिए। लेकिन किसान को आम लोगों के खिलाफ जो खड़ा करने, आम लोगों किसान के खिलाफ खड़ा करने की के लिए वो दलील लाते हैं कि इसको वाजिब दाम इसलिए दिया जाता है। पंजाब में अब 22% किसान ऐसे हैं जो अगर अपना सारा घर बार, जमीन जायदाद, अपना जो मवेशी तक है, सब कुछ बेच दे, तब भी वो कर्जा नहीं उतार सकते। पंजाब में जितनी ट्रैक्टर्स कंपनी है, जितनी मशीनरी की कंपनी है, जितनी खाद की है, बीज की है, इंसेक्टिसाइड की है, पेस्टिसाइड की है, सभी लोग इतने मालो माल हो गए। कहां से आया पैसा? आज तक किसी कंपनी के मालिक ने तो खुदकुशी नहीं की, किसी कारपोरेटर ने तो खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी कौन करता है? किसान करता है, मजदूर करता है, हम लोग करते हैं। तो सरकार की ये इस दलील को लोगों को समझना होगा कि किसान को वाजिब दाम मिलना चाहिए, वाजिब दाम मिलना चाहिए और लोगों को सस्ता अनाज मिलना चाहिए। इसके लिए जो कारपोरेट का मुनाफा है वो कम होना चाहिए, कारपोरेट को खेती से बाहर निकालना चाहिए। कारपोरेट जब तक खेती में है तब तक आम लोगों को सस्ता राशन नहीं मिलेगा और किसान को वाजिब दाम नहीं मिलेगा।